केसीन्द्रेन्दुं मानिच्चातलं तङ्कलन्दो पेशिन्पेचरवं केटिलय्यो पेयप्पेणे कासुम्पेरुम्पु कलकलप्पे कैर्परतो वासनरुङ्कलल्लाचियर मत्तिनाल ओसे पुडुत्त तैररवो तैररवंगेट्टेल्लेयो नायकप्पेणिल्लाय नारायणन मूर्ति केशवो न पांडवो निकेट्टे किड्डटियो ते समुदयाय ते तिरवेल्लोरिम्बावाय रेवतीमिन सम्भूतं कावेरीतिर्वासिनीं भक्ताभिष्टदातारं वन्दे श्रीरङ्गनायकीं मेषे श्रवणसंज्ञातं कृपावात्सल्यभारतीं भक्ताभिष्टवत्पदातारं लक्ष्मीनारायणं भजे कटेपुरफाल्गुन्यां तुलसीकानन्दभवां पाण्ड्य विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं नीलातुङ्गकीशुकीस्विति सर्वत्र भरद्वाजानां मृत्वोच्यमान कलकलरवं नाशनो किं मुग्धाङ्गने मणो कुर्माभरणे च सुस्तनिति स्वनति हस्तं निष्कास्य सुगन्धपरिमलितकेशगोपीभिः मन्थनेन सद्वायुरदधिरिवनाशनो किं नायिकाङ्गने नारायणमूर्ते केशवस्य गीतं श्रुत्वा सहितासि किं तेजस्वी न्युद्घाटय भो जानितास्म छन्दः किसु किसु कर रहे भरद्वाज गण मिलके क्या मुंदाग्ने नहीं रव सुनती उनके गोपी ने मणि अरु कुर्माभरण धरे हैं क्या नहीं सुनती है सो भी धमक रहे हैं निज कर निकास के केश सुगंधी वारी दधिका मंथन कर रही गोपी नारी वो दधिका स्वयं रव भी क्या नहीं तू सुनती है श्री नारायण केशव की जो मूर्ति है नायिकांगनवा के गीत भी हम गावें सो सुन कर वो भी क्यों तो निद्रा आवे अये तेजस्विनी उघार की मारती हारे भो जानो जी यही है छंद हमारा कीसों की किलकार और वह नीलकंठ की बीच हुंकार मुंदाग्ने न सुनती क्या तुम मैं भी कब से रही पुकार कुर्माभरण सजे हैं मणिमय देख लीजिए गोपी गण क्या न सुनाती है री तुमको मन की भावन वह धमकन अधिक सुगंधित केसों वाली दधि मन मथती करती हैं गान क्या उस दधि मंथन कारव भी सुनन पड़े कैसी यह बान श्री नारायण केशव माधव की मूर्ति है मन भावन गाती हैं हम गीत उन्हीं के प्रेममयी कर हर्षित मन हे नायिकांगने क्या सुनकर अब भी निद्रा आती है तेजस्विनी कपाट खोल दे अब क्यों देर लगाती है द्वार खड़ी पुकार रही है अहो सखी तुम खूब बनी है ये ही अब छंद हमारे जानो री मेरी सजनी। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया महाराज जी तिरुप्पावे का अर्थ क्या होता है। तो तिरु यानी होता है, तिरु का अर्थ है श्री, तिरु माने भगवती लक्ष्मी, श्री यानी तिरु और पावे माने व्रत यानी श्री व्रत, इसको कहा जाए तो श्री व्रत यानी श्री जी ने जिस व्रत को किया था, यानी गोदा जी ने जिस व्रत को किया था, लक्ष्मी जी ने जिस व्रत को किया था उसका नाम है श्री व्रत, तिरुप्पावई व्रत। ये तिरुप्पावई तमिल शब्द है, तमिल की देवी हैं भगवती गोदाम्बा का जन्म तमिल में हुआ है इसलिए। आज का तिरुप्पावई का आज का 7वां दिवस है। आइए आज के प्रवचन श्रवण करें। कीसु केंद्रे नुंगु मानचात, इस पासुर में केसी नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया था। भगवान कृष्ण ने, आप लोग कथा सुनते हैं भागवत जी की, उसमें केसी ब्रह्मकासुर आदि राक्षसों को भगवान ने नाश किया था। तो केसी नाम के राक्षस का वध करने वाले भगवान केशव का मंगलाशासन किया जाता है। इस पासुर में गोदाम्बा जी सखियों को जगाते हुए कहती हैं कि हे सखी, तुम्हें पक्षियों की
की जाने वाली किसु किसु यानी कलकल की आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अरे पशु जो पक्षी हैं वो किसु किसु यानी कलकल कर रहे हैं, क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें? क्यों सो रही हो तुम? अगर सुनाई देता है तो सो क्यों रही हो? और क्या दही मंथन की आवाज़ नहीं आ रही है? फिर क्यों सो रही हो? हमारे द्वारा प्रभात में किया जाने वाला भगवान नाम संकीर्तन की आवाज़ में नहीं आ रही है? क्यों सो रही हो? आप भी क्यों सो रहे हैं? उठ करके भगवान का भजन क्यों नहीं करते हैं? भगवान का भजन ही एकमात्र साधन है भगवान को प्राप्त करने का। पक्षी गोराम्बा देवी सखी से किवाड़ खोलने का विरोध कर रही हैं, विनती कर रही हैं, अनुरोध कर रही हैं। पक्षी सुबह उठते ही अपने परिवार के साथ मिलकर कलकल आवाज करते हैं और बाद में आहार कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसी तरह संसारी लोग भी सुबह उठते ही क्या करते हैं? सांसारिक विषय का चर्चा करते हैं और फिर कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। भगवान प्राप्ति हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। पक्षियों की तरह संसारी लोग भी भगवत संकीर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पर दही मंथन की आवाज सुनकर का इसका अर्थ है कि दही मंथन की आवाज जो आपने सुना, इसका अर्थ है कि आचार्य जन शास्त्रों के सभी विषयों को लेकर हमें उपदेश करते हैं और फिर भी हम उनको नहीं सुन पाते हैं, फिर भी हम भटकते रहते हैं। दही से सार वस्तु निकालने के लिए इसका मंथन किया जाता है। इसी तरह हमारे आचार्य लोग भी सागर का मंथन करके मतलब वेद शास्त्र का मंथन करके उससे सारभूत अर्थों को निकालते हैं। वेदों में तो बहुत सारे अर्थ श्लोक हैं कठिन कठिन, उसका अर्थ कैसे पता चलेगा? किसी अच्छे आचार्य के शरण में। तो जैसे मुमुक्षुपटी नामक रहस्य ग्रंथ में श्री लोकाचार्य स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे 3 घड़ों में अलग अलग दही भरकर मक्खन निकालकर मिला देते हैं, उसी तरह से तीनों वेदों के मंथन से निकाले हुए अकार उकार मकार को मिलाकर ये प्रणव बना हुआ है। प्रणव जो है ये बना है। मंथन ध्वनि शब्द से प्रणव जैसे सार्थम शब्दों के व्यंग्यार्थ सूचित किए जाते हैं। गोपियां उठती हैं, बैठती हैं, काम करती हैं, सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण का ही नाम गान करती हैं। अतः वे दूध दही मक्खन इत्यादि बेचने के लिए उनको टोकरी में अपने सिर पर रख कर रास्ते में जाते जाते भी ये लोग भगवत अनुभव में लिप्त होने के कारण दूध दही इत्यादि पुकारने के बदले में गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो ऐसा पुकारते हैं प्रेम से। भगवत नाम संकीर्तन की आवाज नहीं आ रही है क्या? इसका अर्थ है कि अनेक भागवत जन भगवत कैंकर्य करने के लिए आह्वान करते हैं, लेकिन यह जीव संसारिक विषय भोगों को भुगता हुआ भगवत कैंकर्य में भाग नहीं लेता। कवाट खोलने के लिए विनती करती हुई कहती हैं कि आचार्यानुभव और भगवत चिंतन अकेले करना छोड़कर हमसे भी मिलकर करो। इससे विदित होता है कि भगवत भागवत कैंकर्य अकेले नहीं करना चाहिए, सभी को साथ लेकर करना चाहिए। कल आपने क्या सुना प्रवचन में? अकेले कैंकर्य नहीं करना चाहिए भगवान का, अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के। आचार्य क्या करते हैं? सबको साथ लेकर चलते हैं। उसी प्रकार भगवान का कैंकर्य, भगवान की भक्ति, अपने परिवार वही है, पुत्र वही है जो अपने पिता को गति दे, पिता वही है जो पुत्र को शिक्षा दे, घर के गार्जियन, घर के मालिक वही हैं जो परिवार को सब मिल करके भगवान के सामने जा करके उनके चरणों में बैठ कर प्रणाम करने को सिखाएं, गाने को सिखाएं, बोलने को सिखाएं। यहाँ यही कहा गया है कि भगवान का कैंकर्य अकेले नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके करना चाहिए। तो यही आज का प्रवचन भाग 7वां। बोल श्री गोदरनाथ भगवान की जय, श्री गोदा देवी की जय, श्री गोदरनाथ भगवान का मंगल हो। जय जय श्री भाष्यकार। जननी सुरति करो इस जन की, जननी सुरति करो इस जन की, अब न सुहात जगत को रहनो, जान रही हो मन की। जननी सुरति करो इस जन की, जननी सुरति करो इस जन की, अगणित जन्म लियो इस जग में, अगणित जन्म लियो इस जग में, भक्ति न की मोहन की, भक्ति न की मोहन की, जननी सुरति करो इस जन की। वाग जाल छायो है 14, भ्रमित दशा जीवन की, भ्रमित दशा जीवन की, जननी सुरति करो इस जन की।